तो आज हम करेंगे एमएड और बीएड में पढ़ाए जाने वाला टॉपिक फिलॉसफी की ब्रांचेस, जो कि आपकी यूनिट 2 भी है एमएड सेकेंड सेम के लिए। और बीएड में भी जब हम फिलॉसफी पढ़ते हैं तो उसमें ये पता होना चाहिए, क्योंकि आपके जो चाइल्ड डेवलपमेंट के क्वेश्चंस आते हैं सीटेट में और जो एमएड के स्टूडेंट्स हैं उनके यूजीसी नेट में, इनके ऊपर एक या दो क्वेश्चन मोस्टली आता ही आता है। तो ये बहुत अच्छी तरह से आप करना। ये जो है ये बताता है कि ब्रांचेस ऑफ फिलॉसफी की कौन कौन सी ब्रांचेस हैं। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी और एक्सियोलॉजी। सबसे पहले हम जानेंगे कि फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन क्या था। जैसे हमने लास्ट आपके यूनिट 1 में भी पढ़ा था कि फिलॉसफी क्या है। फिलॉसफी एक बेस का काम करती है, किसके लिए? एजुकेशन के लिए। और एजुकेशन क्या करता है? उसको इम्प्लाइज करता है। मतलब क्या पढ़ा था हमने कि फिलॉसफी एजुकेशन के लिए दिशा और आधार का काम करता है, ठीक है, और एजुकेशन उसको इम्प्लीमेंट करता है। तो यही चीज़ जानते हैं, फिलॉसफी हेल्प्स अंडरस्टैंड द एम्स एंड मेथड ऑफ एजुकेशन, क्योंकि ये मदद कर रही है किसमें? हमारी शिक्षा के उद्देश्य जानने में, शिक्षा की विधियां जानने के बारे में। और इसकी 3 ब्रांचेस हैं, मेटाफिजिक्स जिसको हम तत्व मीमांसा कहते हैं, एपिस्टेमोलॉजी जो कि ज्ञान मीमांसा होती है, और एक्सियोलॉजी मतलब मूल्य मीमांसा, ठीक है। हर एक ब्रांच, 3 ब्रांचेस हैं, मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी और एक्सियोलॉजी। हर एक ब्रांच टीचिंग, लर्निंग और एजुकेशन गोल को इन्फ्लुएंस करती है। क्लियर? जब हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं तो आपको जिस वे में मैं समझा रही हूँ, अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट में देखिए, अब डिटेल में जाते हैं तो मेटाफिजिक्स होती क्या है, ठीक है। मेटाफिजिक्स क्या है? वो फिलॉसफी की वो ब्रांच जो कि रियलिटी और एग्जिस्टेंस की स्टडीज करती है। मतलब वास्तविकता की क्या है, वास्तविकता क्या है, हमारा अस्तित्व क्या है, ईश्वर क्या है, ये हमारा जीवन क्या है, ये उसके बारे में स्टडीज करती है। इट डील्स विथ क्वेश्चन अबाउट द नेचर ऑफ द यूनिवर्स। ये प्रकृति की, जो हमारे संसार के जो प्रकृति है उसके बारे में स्टडीज करती है, क्वेश्चन करती है, ह्यूमन बींग्स को बताती है जीवन क्या है, हमें क्या करना है। इट हेल्प्स एजुकेटर अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ लर्नर्स एंड द वर्ल्ड। जो एजुकेटर्स हैं उनको हेल्प करते हैं समझने के लिए कि बच्चों की प्रकृति क्या है, वर्ल्ड क्या है, उनकी दुनिया क्या है। मतलब हमें भौतिक जगत में रियलिटी, वास्तविकता की, हमारे अस्तित्व क्या भूमिका है, उसके बारे में ये अध्ययन करता है, ठीक है। मेटाफिजिक्स का मतलब ही क्या हो गया कि रियलिटी और एग्जिस्टेंस की स्टडीज करता है। अब हम जानते हैं वही चीज़, रियलिटी मतलब वास्तविकता, नेचर ऑफ यूनिवर्स मतलब हमारी जो यूनिवर्स है उसकी प्रकृति क्या है, और हमारा अस्तित्व, एग्जिस्टेंस मतलब ह्यूमन का एग्जिस्टेंस कैसे, क्या माइंड बॉडी भी कर रही है, ये सब क्या चीज़ है, ये मेटाफिजिक्स इसके बारे में, क्योंकि ये तत्व की बात करते हैं। तत्व मतलब होता है जैसे हम ह्यूमन बींग्स हैं, वास्तविकता क्या है, मूल्य हैं, ये सारी चीज़ों की स्टडीज करता है, ठीक। अब इसका एजुकेशन में क्या रोल है? सबसे बड़ी बात, ये एम्स के, जो हमारे जीवन के शिक्षा के उद्देश्य है उसको डिफाइन करता है, मतलब उसको समझाता है। अगर मैं कहूँ बिना फिलॉसफी आप एजुकेशन के लिए कोई भी काम ढंग से नहीं कर पा सकते। क्यों? क्योंकि हमने कहा, पहले भी हमने पढ़ा था कि शिक्षा क्या करती है, हमारे को जीवन के लिए तैयार करती है, लेकिन फिलॉसफी उसको पूरा आधार दे रही है। आधार देना मतलब हमारा जीवन क्या है, हम क्यों भाग रहे हैं, हमारा जन्म क्यों हुआ, इन चीज़ों का, ईश्वर क्या है, साक्षात ईश्वर क्या है, ये अगर हम बात करें आत्मा परमात्मा क्या चीज़ है, ये उसके बारे में हमें अध्ययन करने में मदद करती है। इट इन्फ्लुएंस बिलीव्स अबाउट द नेचर ऑफ द लर्नर्स। ये जो लर्नर्स है उनकी प्रकृति को समझने में हमारे मदद करती है, मतलब उसके बिलीव्स वगैरह को प्रभाव डालती है। और गाइड्स करिकुलम रिलेटेड टू अंडरस्टैंडिंग रियलिटी एंड लाइफ। सबसे बड़ी बात, इसका करिकुलम किस बेस पे है? रियलिटी को जानना, लाइफ को जानना, जीवन क्या है। क्योंकि देखो फिलॉसफी का मतलब ये होता है लव फॉर विजडम, मतलब आप ये जानना चाहते हो कि क्या है ये, क्या चीज़ है ये। यही चीज़ समझाना चाहता है कि एजुकेशन में आपका जीवन में उद्देश्य क्या है। हम पढ़ के ही तो जान पाते हैं कि हमारे जीवन का मूल्य क्या है, क्या उद्देश्य है, क्यों हम पैदा हुए, हम क्यों काम कर रहे हैं, है ना। ये सारी चीज़ें कौन समझाता है? हमें मेटाफिजिक्स समझाती है ओवरऑल, क्योंकि ये तत्व की बात करती है। तत्व मतलब हमारे एग्जिस्टेंस की, हमारी रियलिटी की, वास्तविकता की बात कर रही है, ना कि किसी और चीज़ के बारे में, ठीक है। अब हम जानते हैं एपिस्टेमोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी नाम से है क्योंकि हमने पढ़ा था वो स्टडीज कर रही है किसकी? रियलिटी की और किसकी? एग्जिस्टेंस की। एपिस्टेमोलॉजी स्टडी करते हैं ज्ञान की, क्योंकि इसको ज्ञान मीमांसा भी कहते हैं। अब ये ज्ञान कहाँ है, कहाँ से आया, कैसे प्राप्त हुआ? आपको क्या पता है कि हमारे एंसेस्टर आए थे या उनसे पहले ये पूर्वज आए थे? ये सारा ज्ञान कहाँ से
कैसे हमें मिला, इसकी स्टडी कौन करता है? एपिस्टेमोलॉजी। इट डील्स विद द ओरिजिन, नेचर एंड लिमिट्स ऑफ नॉलेज। मतलब अभी मैंने बोला ना, ज्ञान का ओरिजिन, उद्गम कहाँ से हुआ, उसकी प्रकृति क्या, उसकी सीमा क्या है, ये उसके बारे में बताता है। इट आंसर द क्वेश्चन, सबसे बड़ी बात, हाउ डू वी नो, हम कैसे जानते हैं, हम क्या जानते हैं। ये दो बातें ध्यान रखो, हम कैसे जानते हैं, हम क्या जानते हैं। जैसे मैंने बोला कि हमारे पूर्वजों के बारे में, हमारी प्रकृति के बारे में, ये कहाँ से आया ज्ञान, ये इसकी स्टडी कौन करता है? एपिस्टेमोलॉजी। अब इसको सिंपल एक डायग्राम फॉर्म में देखो, क्योंकि ये बता रहे हैं ना, व्हाट द वर्ल्ड इज द नेचर ऑफ रियलिटी। क्या आपका क्या है, ऑन्टोलॉजी यही तो बता रहे हैं ना। एपिस्टेमोलॉजी में मैंने अभी बोला ना, व्हाट और वाई, जैसे अभी पिछली स्लाइड में आपने पढ़ा, तो उसमें क्या पढ़ा था हमने? हाउ डू वी नो, हम कैसे जानते हैं, हम क्या जानते हैं। वही चीज कैसे जाना, आपको कैसे सोचा, आपको कैसे पता चला, आपने कैसे जाना, ये सारे क्वेश्चंस दे रहा है एपिस्टेमोलॉजी। अब इसका एजुकेशन में क्या रोल है? क्योंकि अगर आपको पता है कि प्रीवियस नॉलेज मेरे को कुछ पता है, तभी तो हमारी टीचिंग मेथड्स में इन्फ्लुएंस आएगा, ठीक है ना, प्रभाव पड़ता है। अगर आपको कुछ पता होता है तो टीचर क्या करती है, जो पता है उसी में ऐड ऑन करती है। यही हमारी टीचिंग मेथड को इन्फ्लुएंस करता है। एनकरेजेस इंक्वायरी, क्रिटिकल थिंकिंग एंड रीजनिंग, क्योंकि हमें कैसे पता है, ये कैसे पता चलेगा? जब हम तर्क करेंगे, इंक्वायरी करेंगे, लॉजिकल रीजनिंग लेंगे, तभी हमें पता चलेगा कि ये कैसे और कहाँ से आया। इट हेल्प्स डिटरमिन व्हाट नॉलेज शुड बी टॉट। अब ये हमें पहचानने में मदद करता है कि किस तरह का ज्ञान दिया जाना चाहिए। अगर आपको कुछ पता है या आप जानना चाहते हो, तो इसके आगे हमें किस तरह का ज्ञान दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये ज्ञान के ऊपर बात करता है। ज्ञान मीमांसा भी कहते हैं ना इसे। अब जानते हैं एक्सियोलॉजी। एक्सियोलॉजी स्टडीज करता है किसकी? वैल्यूज की। मूल्य मीमांसा भी कहते हैं। मूल्य मीमांसा मतलब आपकी नैतिकता क्या है, ठीक है ना, आपकी मोरल वैल्यूज की बात करता है ये। अब इसमें हम दो चीज़ों को इंक्लूड करते हैं। एक्सियोलॉजी को आप मानो पहले वैल्यूज, और फिर इसमें दो चीज़ें लो। एक तो हो गया आपका एथिक्स। एथिक्स का मतलब होता है मोरल वैल्यूज, और दूसरा होता है एस्थेटिक, जो ब्यूटी मतलब सौंदर्य और कला की बात करता है। एथिक्स बात करता है नैतिक मूल्यों की, ठीक है। इट हेल्प्स इन डेवलपिंग मोरल एंड कल्चरल वैल्यूज इन एजुकेशन। ये क्या करता है? हमारी शिक्षा में नैतिकता लाना, सांस्कृतिक मूल्यों का विकास करने में मदद करता है, ठीक। इसको समझो। एथिक्स मतलब मैंने आपको बताया कि हम मोरल वैल्यूज, और एस्थेटिक की बात करें तो ये कल्चरल वैल्यू। अब इसका रोल एजुकेशन में क्या है? ये प्रमोट करता है मूल्य आधारित शिक्षा। मूल्य, क्योंकि आज के बच्चा पढ़ रहा है लेकिन उसके अंदर वो वैल्यूज, डिसिप्लिन इनकलकेट नहीं हो पा रहे हैं, तो ये उसको प्रभावित करता है, ठीक है, उसको बढ़ावा देता है, विकास करता है उसका। क्योंकि मोरल डेवलपमेंट होता है तो बच्चा एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनता है, एक अच्छा नागरिक बनता है। इट एनकरेजेस एप्रिसिएशन ऑफ आर्ट, कल्चर एंड एथिक्स, क्योंकि हमने बात की ना, ये एस्थेटिक की बात करता है, मतलब सौंदर्य और कला की बात करता है, तो ये उनको भी बढ़ावा देता है, ठीक है। तो आपको ब्रांचेज ऑफ फिलॉसफी में समझ में आया कि हमारी तीन है, मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी और एक्सियोलॉजी। अब हम जानते हैं कि ये जैसे अभी सिंपल आपको इसमें आराम से समझ में आएगा। मेटाफिजिक्स में हमने क्या पढ़ा? व्हाट इज ट्रूथ, सच क्या है, ह्यूमन बीइंग क्या है, ये क्वेश्चन देता है। एक्सियोलॉजी क्या कह रही है? अच्छा क्या है, बुरा क्या है, गुडनेस, ब्यूटी, एस्थेटिक की बात कर रहे हैं। और एपिस्टेमोलॉजी क्या है, क्या सोर्सेज है ज्ञान के, कैसे पता चला आपको, कहाँ से पता चला, ये उसकी बात करता है। और लॉजिकल क्या करता है कि क्या रीज़न था, मतलब अगर मैं बोलूँ तो ज्ञान जानने के लिए ही हम लॉजिक का यूज़ करते हैं। तो व्हाट इज़ गुड रीजनिंग, व्हाट इज़ नॉट गुड रीजनिंग, ये सारी चीज़ें जो होती है वो लॉजिक में आती है, ठीक है। अब कंक्लूड करें तो मेटाफिजिक्स क्या कर रहा है? रियलिटी और नेचर ऑफ लर्नर्स को एक्सप्लेन करता है, मतलब रियलिटी की बात करता है, ह्यूमन एग्जिस्टेंस की बात करता है। एपिस्टेमोलॉजी फिर इस पे फोकस करती है नॉलेज पे, ज्ञान पर, मेथड्स पे, क्योंकि हमें क्या और कैसे की बात कर रहे हैं, कहाँ से प्राप्त हुआ, है ना। और एक्सियोलॉजी किसके ऊपर एम्फेसिस करता है? मोरल वैल्यूज़ के लिए, क्योंकि एजुकेशन में अगर आपके पास मोरल वैल्यूज़ नहीं है तो आपके पास कुछ नहीं है, ठीक। थैंक यू स्टूडेंट्स।